ईआरसीपी अर्थात पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट समझौते के बाद अब ताजेवाला से भी पानी मिलेगा। शेखावाटी के लोगों की भी प्यास बुझेगी। कैसे पहुंचेगा ये पेयजल, हम बताएंगे पूरी कहानी। देखिए ताजेवाला से फर्स्ट इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट। संशोधित पीकेसी ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट के बाद शेखावाटी को पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में भजनलाल सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला किया। 17 फरवरी के दिन को शेखावाटी शायद ही कभी भूले। इसी दिन 3 दशक पुराना विवाद सुलझा और यमुना जल समझौते पर मोहर लगी। अब 6 माह के भीतर पेयजल परियोजना की डीपीआर तैयार होगी। ताजेवाला हेडवर्क्स पर एक नजर। यमुना नदी के सतही जल को लेकर साल 1994 में हुआ था समझौता। तय था कि हरियाणा के ताजेवाला से मिलना है शेखावाटी क्षेत्र को पानी। इस दौरान तय हुआ था कि पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। राजस्थान को उसके हिस्से का 1917 क्यूसेक यानी कि 377 MCM पानी मिलना प्रस्तावित था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ताजेवाला विवाद पर 8 बार बैठक हुई। साल 2021 में केंद्रीय जल आयोग के सामने राजस्थान ने रखी थी डीपीआर में 2 चरणों में मांगा था राजस्थान ने अपने हिस्से का पानी। पहले चरण में पेयजल की मांग पूरी करने और दूसरे चरण में सिंचाई का पानी मांगा, लेकिन हरियाणा ताजेवाला में पर्याप्त पानी नहीं होने की बात कहकर टालता रहा। पिछली कांग्रेस सरकार में मार्च 2022 में हुई थी केंद्रीय जल आयोग में अंतिम बैठक। भजनलाल सरकार ने आते ही ताजेवाला के मामले को गंभीरता से लिया। भजनलाल सरकार ने केंद्र की मौजूदगी में दिल्ली में 4 जनवरी को पहली बैठक की, दूसरी बैठक 8 फरवरी को और 17 फरवरी को तीसरी बैठक हुई, जिसमें सहमति बनी। अब 4 माह में तैयार करनी है ताजेवाला पेयजल परियोजना की डीपीआर। ताजेवाला से चूरू तक करीब 260 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन डाली जाएगी। राजस्थान को ईआरसीपी का तोहफा देने वाली भजनलाल सरकार ने अब शेखावाटी के लिए भी पेयजल का इंतजाम कर दिया है। जी हां, 30 साल पुराना यमुना जल विवाद थम गया है। राजस्थान और हरियाणा के बीच एमओयू होने के बाद अब पेयजल प्रबंधन का रास्ता साफ हो गया है। दावा किया जा रहा है कि भजनलाल सरकार के दौरान ही शेखावाटी के 4 जिलों को पीने का पानी उपलब्ध होगा, उनके गले तर होंगे और 30 साल की जो आज थी वो पूरी होगी। इस समय हम मौजूद हैं जयपुर से 550 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे हैं ताजेवाला हेडवर्क्स यानी हथनी कुंड, जहां से राजस्थान के शेखावाटी के लिए पानी का इंतजाम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 260 किलोमीटर तक लाइन डालकर चूरू तक लाई जाएगी। वहां से डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें 4 जिलों में जाएंगी और पेयजल के रूप में लोगों का गला तर करेंगी। यह ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो राजधानी से 550 किलोमीटर का सफ़र तय कर यहाँ हम पहुँचे हैं। और ये वो जगह है जहाँ से बारिश का पानी इकट्ठा होने पर राजस्थान को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना जल समझौता हुआ था, उसमें राजस्थान भी शामिल था। 4 राज्यों की किस्मत तो खुल गई, लेकिन 30 साल से शेखावाटी की जनता को यमुना जल का इंतजार था, जिसे भजनलाल सरकार ने पूरा किया है। यहाँ से समझौते के अनुसार 1917 क्यूसेक पानी यानी 577 MCN मिलियन क्यूबिक मीटर राजस्थान की शेखावाटी को दिया जाएगा। बता दें कि 17 फरवरी को दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में राजस्थान और हरियाणा के बीच पेयजल प्रबंधन पर एमओयू हुआ। 4 महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगी, उसके बाद काम तेजी से शुरू हो सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 30 साल पुराना विवाद थमा और भजनलाल सरकार की तीसरी बैठक में ही कोशिश कामयाब रही और राजस्थान हरियाणा के बीच समझौता हो गया। ये वो हथनी कुंड है, ताजेवाला हेड है, जहां से अभी यूपी और दिल्ली को भी पानी दिया जा रहा है। देखिए, बरसात के पानी का पूरा प्रबंधन करने के लिए ही राजस्थान को भी जोड़ा गया है। अभी ये बताया जा रहा है कि बरसात के बाद जो पानी व्यर्थ बह जाता है वापस यमुना में चला जाता है। तो ऐसे में हरियाणा राजी हो गया है कि फ्लड का जो पानी है वो पाइपों के माध्यम से राजस्थान के शेखावाटी को दिया जाएगा। और राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार का यह दूसरा बड़ा तोहफा है। इस समय हम मौजूद हैं ताजेवाला हेड पर, जहां से आप देखिए कहीं भी निगाह दौड़ाएं, ताजेवाला हेड से निकली नहरों से वर्तमान में सिंचाई का पानी
हरियाणा के बड़े इलाके को दिया जा रहा है। और कैमरामैन इकबाल से मैं कहूँगा ये दिखाएं, ये वही नहर है जहाँ से यूपी दिल्ली को भी पानी जाता है और हरियाणा के कई गांवों को यहाँ से सिंचाई का पानी दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी नहर के माध्यम से राजस्थान का हिस्सा भी तय किया जाएगा, यानी जो फ्लड का पानी आएगा वो इसी नहर के माध्यम से राजस्थान भेजा जाएगा और यहीं से यूपी और दिल्ली के लिए भी पेयजल का प्रबंधन किया जाता रहा है और लगातार पानी मिल रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगले 5 साल में शेखावाटी के लिए पेयजल का प्रबंधन हो जाएगा। बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से पेयजल का इंतजाम किया जा रहा है उसके बाद सिंचाई का पानी मिल सकेगा। अभी पेयजल प्रबंधन का MOU हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पर भी सहमति जता दी है कि अगर पानी रहता है तो शेखावाटी के किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी मिल सकेगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शेखावाटी में 3 दशक से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल विवाद को तीसरी बैठक में ही सुलझाकर MOU करवा दिया। अब शेखावाटी में यमुना जल की राह आसान हो गई। ताजेवाला हेडवर्क्स हथनी कुंड की वर्तमान स्थिति जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और उन स्थानों को देखा जहां से अभी अन्य राज्यों के हिस्सों का पानी दिया जा रहा है। इस समय हम ताजेवाला बैराज यानी हथनी कुंड बैराज पर हैं और यहीं से राजस्थान के शेखावाटी के लिए पेयजल का इंतजाम होगा। बहरहाल बारिश के दौरान जो पानी व्यर्थ बह जाता है उसको सहेज कर राजस्थान के 4 जिलों का गला तर किया जाएगा। राजस्थान और हरियाणा में समझौता होने के बाद हम सीधे यहाँ पहुँचे। हमारे साथ हैं मेंटेनेंस इंजीनियर सचिन कुमार। सचिन जी, यही वो नहर बताई जा रही है जहाँ से होकर के पानी राजस्थान जाएगा। इस नहर का उपयोग किस रूप में हो रहा है अभी? जी सर, यही है नहर जहाँ से पानी जाएगा राजस्थान को। अभी इससे अन्य राज्यों का बंटवारा है यहाँ से हथनी कुंड से। इसमें हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए, राजस्थान था नहीं, अभी शामिल हो जाएगा राजस्थान इसमें। और हरियाणा और दिल्ली को कितना पानी दिया जा रहा है? हरियाणा को, दिल्ली को 761 क्यूसिक है इस नहर के माध्यम से जा रहा जो, और जो बाकी बचता है वो हम हरियाणा के लिए जाता है। इसका इंडेंट आता है हमारे पास। सचिन जी, अभी ये नहर काफी वेग से चल रही है, तो क्या अभी सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया है? जी सर, अभी सिंचाई के लिए है। कितना टाइम हो गया, कितना पानी दिया जा रहा है? अभी ये तो नोट करना पड़ेगा सर, उसमें देखना पड़ेगा। और जिस स्थान पर खड़े हैं वो हथनी कुंड बैराज है, इसकी गहराई क्या है और अभी कितना पानी है? अभी ये 6 मीटर पानी है। अभी डेप्थ है जो 329 समुद्री तल से है, जो हमारा 329 स्टार्ट होता है, उससे अभी 334 है। अभी मान लो 5 मीटर पानी है यहाँ पे, डेप्थ है जो। तो राजस्थान की शेखावाटी को पानी मिलना है, इसकी सुब्बू घाट हरियाणा में भी होगी। आप लोगों को पता है कि क्या स्थिति है और किस तरीके से पानी दिया जाएगा? अभी जो पाइप के थ्रू जाएगा राजस्थान में, जैसा अभी सुनने में आया है। और यहाँ कोई इंतजाम किए गए हैं कि पानी का बंटवारा कैसे होगा, कितना पानी रोकना है, कितना देना है, बारिश का पानी कैसे जाएगा? ये तो जो मौजूदा पानी होता है उसके हिसाब से हम करते हैं बंटवारा यहाँ से ना। दिल्ली को, इसको यूपी को 33% देते हैं और इधर 67% जाता है। ये अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग फार्मूले हैं जिसके हिसाब से हम पानी निकालते हैं। जब बारिश का पानी आता है, फ्लड का पानी आता है, उस दौरान यूपी और दिल्ली को कितना कितना पानी दिया जाए? वो तो हमारे पास इंडेंट आता है, हरियाणा का भी और यूपी वालों का भी। जिस हिसाब से उनका इंडेंट आता है उस हिसाब से हम उनको पानी देते हैं। और जो सरप्लस पानी होता है इंडेंट पूरा होने के बाद, वो हम यमुना में छोड़ देते हैं सीधा। बताया जा रहा है कि राजस्थान को 577 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा और क्यूसेक में नापें तो 1917 क्यूसेक पानी देने की बात सामने आई। जी सर, ऐसे ही है। आप लोगों को कुछ बताया गया कि किस तरीके से कितना पानी राजस्थान को मिलेगा? अभी हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है सर। तो ये हैं सचिन कुमार, जिन्होंने बताया कि अभी ये वो नहर है जो हरियाणा के साथ दिल्ली और यूपी को भी पानी दे रही है। जब फ्लड का पानी आता है तो उस पानी के बंटवारा किया जाता है। जो पानी सरप्लस होता है, यानी जो पानी बचता है, वापस यमुना में चला जाता है और कहीं ना कहीं घूमकर अन्य राज्यों को लाभ देता है। हथनी कुंड से राजस्थान को कितना पानी मिलेगा ये तो तय हो गया है, लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि जब फ्लड का पानी आएगा तभी राजस्थान को पानी मिल पाएगा। हथनी कुंड बैराज जून 1999 में तैयार हुआ। जयपुर से करीब 415 किलोमीटर की दूरी, ताजेवाला से हरियाणा के कई जिलों को मिल रहा सिंचाई पानी, दिल्ली और यूपी को दिया जा रहा समझौते के हिस्से का पानी। अब राजस्थान को समझौते के हिसाब से पानी देने की तैयारी। अपर यमुना बेसिन में 3 जल भंडारण बनाए जाएंगे। रेणुकली, लखवार और किशाऊ चिन्हित किए गए। राजस्थान को हथनी कुंड से निर्धारित समय के लिए मिलेगा जल। ताजेवाला में वर्तमान में 6 मीटर पानी बचा है। ओवरफ्लो होने पर 18 गेटों को एक एक कर खोला जाता है। ओवरफ्लो पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाता है जो वापस यमुना में जाता है।
इस समय हम मौजूद हैं ताजेवाला हेडवर्क्स। ताजेवाला हेडवर्क्स का ये वो स्थान है जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को मिलाता है, यानी हम इस समय ताजेवाला के गेटों के ऊपर खड़े हैं। इधर अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है। कैमरामैन से कहूँगा इकबाल साहब दिखाएंगे आपको कि ये डाउन स्ट्रीम का वो भाग है जहाँ ताजेवाला हेड ओवरफ्लो होने के बाद बरसात का पानी यहाँ छोड़ा जाता रहा है और ये पानी वापस यमुना में जाकर मिलता है। बड़ी बात यह देखिए, ये जो व्यर्थ बह रहा पानी है यही राजस्थान को दिया जाएगा। अब तक जो व्यर्थ बहता पानी वापस जाके यमुना में मिलता था वो राजस्थान का हिस्सा बन सकेगा। 577 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को मिलेगा और हरियाणा का साफ तौर पर यह कहना है कि इतना पानी दिया जाएगा कि आप बिसलपुर को 3 बार भर लें। इतना पानी शेखावाटी के हिस्से में आने वाला है। शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जिले को मिलने वाला है। बहरहाल 4 महीने में DPR तैयार होगी, उसके बाद काम शुरू होगा। और फिर से बता दें कि भजनलाल सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में ही शेखावाटी के लाखों लोगों का गला तर किया जाएगा। तो ये वो स्थान है ताजेवाला हेड का डाउन स्ट्रीम, जहाँ का पानी व्यर्थ बहकर यमुना में जा रहा था। लेकिन अब वो पानी जब लाइनें डल जाएंगी, पेयजल व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी और यहाँ से शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगा, तो यही पानी शेखावाटी की किस्मत तय करेगा। ताजेवाला से राजस्थान को पानी देने की शुरुआत कितने साल बाद की जाएगी ये तो तय नहीं हो सका, लेकिन इतना जरूर है कि 4 माह के भीतर DPR तैयार होते ही राजस्थान काम शुरू कर देगा। हालांकि हरियाणा को भी काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ताजेवाला का पानी राजस्थान लाने के लिए अपर यमुना बेसिन में 3 जल भंडारण बनाए जाएंगे। इसके लिए रेणुकली, लखवार और किशाऊ चिन्हित किए गए। साथ ही ताजेवाला से पानी संग्रहण के लिए बैराज भी बनाने होंगे। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते के साथ ही 30 साल पुराना विवाद थम गया है। जी हाँ, शेखावाटी के लिए पेयजल प्रबंधन का इंतजाम होने की राह आसान हो गई है। अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शेखावाटी को एक बड़ा तोहफा मिला है। इससे पहले ERC के रूप में भजनलाल सरकार राजस्थान के 21 जिलों को तोहफा दे चुकी है, यानी 25 जिलों के लिए पेयजल का प्रबंधन किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि भजनलाल सरकार में ही यह दोनों तोहफे मिल जाएंगे। बहरहाल देखा जाए तो 1994 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान को 1917 क्यूसेक यानी 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना है। यह भी सामने आ रहा है कि 4 महीने में DPR तैयार हो जाएगी। DPR में क्या कुछ रहता है, किस रूप में पानी राजस्थान तक पहुंचेगा। बड़ी बात यह है कि 260 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन डाली जाएगी। उस पानी को आगे बढ़ाने के लिए कितने बैराज बनेंगे यह भी तय हो जाएगा DPR में। लेकिन अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पानीपत के मावी के पास एक बड़ा बैराज बनाया जाएगा, जिससे राजस्थान के लिए पानी लिफ्ट किया जाएगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा शेखावाटी की जनता को अपने हिस्से के पानी